हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग हल करना सीखते हैं। अगर आपके सामने इस तरीके का प्रश्न आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, मतलब इस तरीके का प्रश्न आ जाए, इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर इस तरीके का प्रश्न आ जाए 3 + 4 - 2 गुना 4 भागा 2, या इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो इसका वैल्यू इसको आप कैसे हल करेंगे, या फिर इसमें एक्स का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये मैथ का बहुत बड़ा बेसिक है। क्योंकि आप इसको हल करना अगर समझ जाते हैं तो आपका मैथ जो है, मैथ का जो बेसिक है वो धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस छोटे से टॉपिक को बेसिक के तौर पे हल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे हल करेंगे बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये बराबर है ना, देखिए -16 है बराबर से पहले, तो बराबर के बाद भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि देखिए बराबर से इधर जाएगा तो इसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा। बराबर से पहले 16 माइनस में था और बराबर के बाद गया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। ठीक, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो आप यहाँ पे अगर x लिखिएगा, ठीक है, इस पर से स्क्वायर हटाइएगा ना, तो इसका नियम होता है कि बराबर के बाद वाला रूट में चला जाता है। ठीक है, तो देखिए इस पर से हम स्क्वायर हटा दिए तो x बराबर क्या होगा, ये रूट में चला जाएगा। 16 क्या होगा, रूट में चला जाएगा। तो आप 16 का रूट तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, मतलब ये कि x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 + 4 - 2 गुना 4 भागा 2। चलिए इसको सबसे पहले हम नीचे नोट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइनली नोट हो गया है दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए इसको हल करने से पहले आपको कुछ नियम हम समझाते हैं। अगर आप उन नियम को समझ जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा आपको, आप चुटकियों में उसको हल कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम नियम सबसे पहले आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए भाग है, ये गुना है, ये जोड़ है और ये घटाव है। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन में सारा चिन्ह उपलब्ध हो तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप भाग के चिन्ह का काम करेंगे, उसके बाद गुना के चिन्ह का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ के चिन्ह का काम करेंगे और अंत में घटाव के चिन्ह का काम करेंगे। तो आप ये सोचते होइएगा कि हम चिन्ह का काम कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसको समझाते हैं आपको। तो देखिए ये देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए भाग का है, गुना का है, घटाव का है, जोड़ का है। तो सबसे पहले हम किस चिन्ह का काम करेंगे, तो सबसे पहले हम भाग के चिन्ह का काम करेंगे। तो जो जैसा है उसको सीधे उतार देंगे। तो देखिए 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, -2 है तो -2, गुना है तो गुना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो हम भाग का काम कैसे करेंगे, तो भाग का काम करने का मतलब कि देखिए 4 में भाग कितना से देना है हमको, 2 से देना है। तो 4 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 दूना 4, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, देखिए भाग का काम यहाँ पे खत्म। अब चलिए भाग का काम खत्म हो गया, अब हम गुना का काम करेंगे। तो देखिए गुना का काम कैसे करेंगे, तो देखिए ये 3 है तो जो जैसे उसको उतार देंगे, 3 है तो 3 रह देंगे, +4 है तो +4 रहने देंगे। देखिए यहाँ पे -2 गुना +2 है। ठीक है, मतलब गुना का काम करना है, तो इसका गुना इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए गुना का भी काम खत्म। ठीक है, गुना का भी काम खत्म। अब क्या करते हैं, गुना का काम करने के बाद जोड़ का काम करते हैं। देखिए जोड़ का काम करेंगे तो 3 और +4 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और -4 है तो -4। ठीक, तो देखिए जोड़ का भी काम आप खत्म। अब अंत में क्या करेंगे, घटाव का काम करेंगे। ठीक है, अंत में घटाव का काम करेंगे। तो घटाएंगे, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाग का काम, भाग के बाद गुना का काम, गुना के बाद जोड़ का काम, जोड़ के बाद घटाव का काम। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं और इस तरीके से आप x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।